हेलो गाइस, यहाँ पर कक्षा 6 का विज्ञान का हिंदी माध्यम का जो पेपर रहने वाला है अर्धवार्षिक का, जो आज ही 23 दिसंबर को है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए जल्दी से देख लीजिएगा। 2.5 घंटे का समय है, बिल्कुल कुछ ही समय बाद आपका पेपर होने वाला है, तो जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर दूध हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय हो जाता है। तो नमक घुल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। तो बाष्पन, यानी एक खेत में बहा देता है, फिर उसके बाद अब उसमें हवा सूख जाता है, नमक रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब में लगा तंतु किस निम्न में से किस धातु का बना होता है, किससे बना होता है। तो यहाँ पर धातु से बना होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जलने की प्रक्रिया केवल की उपस्थिति में संभव है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, निम्न स्थानों में से पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कांच एक पारदर्शी पदार्थ है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, SI मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक खालिस्तान मीटर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे, मक्का की पत्तियों में खालिस्तान समांतर प्रकाश का स्राविन्यास पाया जाता है। इस पर क्वेश्चन आंसर 9 कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 पर। तो मैं चाहता हूं कि एक साथ अगर आप एक पूरे आंसर देख लेंगे तो आपकी जल्दी से जल्दी पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, भोजन की प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिएगा। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण मिलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं, अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 12वें के आंसर, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोगों के नाम वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिक्स आदि। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, शाक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे पालक, सरसों, मटर आदि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अपने शरीर की अस्थियों को किस के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिएगा, एक्सरे के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखेंगे, प्राथमिक परिवर्तनों से साधन बैलगाड़ी, साइकिल, नाव, अर्थी आधुनिक परिवर्तन के माध्यम के साधन रेल, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वायुमंडल किसे कहते हैं देखिएगा। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पृथ्वी वायु की एक पतली परत है, घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। चलिए इससे के जो आगे के जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करूंगा यह पेपर आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सभी पेपर मैंने प्रोवाइड किए हैं, जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी पेपर मैं प्रोवाइड करूं जब भी तो आपको मिल जाएगा। कक्षा 6, 7, 8 में जो भी आपके बच्चे या भाई बहन जो भी पढ़ते हैं उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी जरूर मदद करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।